नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, विच वॉज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो नया नाम है श्री विजयापुरम। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने कुछ स्टडी ग्रुप में, जिससे कि वीडियो की रीच आगे बढ़ पाए। आप ही के ऊपर डिपेंड, आप ही के ऊपर जो वीडियो को लाने की जो प्रतिबद्धता है वो मेरी तरफ से की जा रही है। रेगुलरिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, तो आपसे अनुरोध करता हूं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला, विच कंट्री रिसेंटली टुक सिट as a member country of the United Nation in the 79th जनरल असेंबली सेशन। तो हाल ही में किस देश ने 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त किया? तो ये है पैलेस्तीन। पैलेस्तीन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैलेस्तीन जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर ना होकर भी यहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया है इसमें एज आ मेंबर के रूप में, और ये फुल मेंबर नहीं है इसका, और इसको यहाँ पर एज अ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया था 79 सेशन में। फ़लस्तीन की बात करें तो जेरूसलम और रमल्लाह यहाँ की कैपिटल है। महमूद अब्बास यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं 78 ईयर ओल्ड हैं, अब्दुल मजीद तबौन इनका नाम है। इनको री इलेक्ट किया गया है। और पी सिंगनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। और नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और पोलैंड की विजिट में गए। यूक्रेन जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने, और पोलैंड जाने वाले पिछले 40 सालों में वो पहले प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। फारूक अहमद ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और रवांडा के नए प्रेसिडेंट पॉल कगामे 4th टाइम बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग इंडिया 3-0 इन द फाइनल मैच। तो किस देश ने फाइनल मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये भारत को सीरिया ने हरा दिया। और ये त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों के बीच में होने वाली ये फुटबॉल टूर्नामेंट था। इंडिया, सीरिया और मॉरिशस के बीच में ये हो रहा था। सीरिया ने इसको भारत को हराकर जीत लिया और इसे हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। ठीक, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टेनिस के स्टार प्लेयर है एरिना सबलेंका। इन्होंने यूएस ओपन टाइटल को पहली बार जीत लिया है। इंडियन क्लब थ्रोअर है धर्मवीर, जिन्होंने एशियन रिकॉर्ड को तोड़ दिया और गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक में जीता है। प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं, पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है जिन्होंने 2 मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीते हैं। ये दोनों मेडल ब्रॉन्ज मेडल थे। कार्तिक वेंकटरमना ये 61st एडिशन इन्होंने चेस का इंडियन नेशनल चैम्पियनशिप का जीत लिया है। डियाना पोंडोल ये रिसेंटली में एमआरएफ इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप को जीत चुके हैं। और अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2024 का गोवा चैलेंजर्स ने जयपुर पैट्रियोट को हराकर जीता है।
अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 का करंट अफेयर की ई बुक भी हमने तैयार की है, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला, विच कंट्री अनाउंस्ड जॉइंट नेवल एंड एयर ड्रिल विद रशिया टर्म्ड नॉर्थर्न यूनाइटेड 2024। तो किस देश ने रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की, जिसे नॉर्थर्न यूनाइटेड 2024 कहा गया? तो रूस ने ये एक्सरसाइज चाइना के साथ की है और अभी रिसेंटली में ये नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो इसको सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओकोट्स में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें रशिया और चाइना ने मिलकर इस एक्सरसाइज को किया है। चाइना, जिसकी कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट और मैंडेरिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनसीआर? तो एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? राजेश वर्मा को। तो राजेश वर्मा जो कि एनसीआर के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कमीशन है, उसके हेड इनको नियुक्त किया गया। ये आईएएस ऑफिसर है, 1987 बैच के, उड़ीसा कैडेट से इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग प्राप्त की थी। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में इन्होंने काम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, Which country ranked first in the best countries ranking 2024 by US News and World Report? तो US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर लगातार स्विट्ज़रलैंड टॉप पोजीशन पर रहा है और इस बार भी स्विट्ज़रलैंड ही टॉप पोजीशन पर रहा। इसमें 10 फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जिनमें सोशल पर्पस, हेरिटेज, एडवेंचर आदि शामिल होते हैं। इसमें 89 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई, जिनमें यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरी बार स्विट्ज़रलैंड टॉप पोजीशन पर रहा और पहली पोजीशन पर भारत की पोजीशन 33 रही है। अगला, who set a new national record in the 400 meter freestyle with a time of 4 minutes 24 seconds 70 millisecond at the सीनियर नेशनल? तो सीनियर नेशनल के टूर्नामेंट में जो तैराकी से रिलेटेड है, जिनमें 400 मीटर की फ्री स्टाइल में 4 मिनट 24 सेकंड और 70 मिलीसेकंड के समय के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है हशिका रामाचंद्रन ने। तो रामाचंद्रन के द्वारा यहाँ पर इस रिकॉर्ड को बनाया गया। ये कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रही थी और इन्होंने 400 मीटर वुमेन फ्री स्टाइल में 77 सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और रिकॉर्ड इन्होंने 4 मिनट 24 सेकंड और 70 मिलीसेकंड के साथ रिकॉर्ड तोड़ा। पीछे का रिकॉर्ड था 4 मिनट 25 सेकंड 76 मिलीसेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, who was sworn in as the नेपाल 45th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली है किसने? तो अशोक राज सिगदेल के द्वारा ये शपथ ली गई। ये 45वें चीफ ऑफ आर्मी बने हैं, तो अशोक राज सिगदेल। ध्यान रखिएगा, भारत के लिए नेपाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है और भारत के साथ इसके जो रिलेशन है वो भी बेहतर है और चाइना के लिए कहीं ना कहीं बैरियर का काम नेपाल भी करता है। चाइना और भारत
के बीच में नेपाल पड़ता है, जिससे कि एक बैरियर के रूप में भी ये कार्य कर रहा होता है। अगला, विच कंट्री प्लान्स टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। तो कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून लाने की योजना बना रहा है। तो ये किसने, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाई गई है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ ना कर पाएँ, ऐसा कानून बनाने की अनाउंसमेंट इन्होंने की है, जिससे कि जो यूथ में मेंटल स्ट्रेस रहता है उसको भी कम किया जा सके, और जो अन्य कार्य होते हैं, अन्य जो उनकी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आई में उनको कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उनकी सोचने की शक्ति में इफ़ेक्ट आता है, उसको बेहतर करने के लिए ऐसा किया गया है। अगला, नीलगिरी माउंटेन रेलवे रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और अब रिसेंटली में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत इसको डाला गया, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और अभी रिसेंटली में यहाँ पर इसके लिए अलग से प्लान, अलग से बजट भी एलोकेट किया गया इसके डेवलपमेंट के लिए। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये साउथर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई या फिर मद्रास में अवेलेबल है। और इसकी बात करें तो इसको 1899 में पहली ट्रेन यहाँ पर रन की थी, और 2005 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको इसकी जो कल्चर और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से डाला था। अगला, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ पर यहाँ के जो मिनिस्टर हैं देवगौड़ा साहब, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से जो डेवलपमेंट है स्टील का, उससे कम पॉल्यूशन हो, उस पर यहाँ पर एक सिस्टम या एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा, जिससे कि जो हम भारत नेट जीरो एमिशन का गोल रखे हुए हैं 2070 तक, उसको पा पाए। ध्यान रखिएगा, ये डिसाइड जो हमारे स्टील मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो श्री विजयापुरम या अंडमान एंड निकोबार की नई, अब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया, तो अब इसकी नई कैपिटल बन चुकी है, बस नाम चेंज किया गया है। सलालाह ऑफ ओमान में इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह को ऑर्गेनाइज कराया गया। अल्जीरिया 10वां मेंबर ब्रिक्स बैंक है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना है। महाराष्ट्र ट्राइबल यूनिवर्सिटी को अनाउंस कर चुका है इस्टेब्लिश करने के लिए, और 2000 करोड़ रुपया कैबिनेट ने मिशन मौसम के लिए अलोकेट किए हैं, जो कि आने वाले डिज़ास्टर से लड़ने के लिए यहाँ पर और भी तैयारी करने के लिए ये पैसा एलोकेट किया गया है। 10,900 करोड़ रुपया यूनियन कैबिनेट ने PME ड्राइवन स्कीम के लिए लॉन्च किए हैं। सीताराम येचुरी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे। अगला 2024 PT5 ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर गया और 2 साल आधे महीने से ये एंटर किए हुए है। इसको मिनी मून के रूप में जो साइंटिस्ट है वो जान रहे हैं। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को ऑब्ज़र्व होता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है विच कंट्री रिसेंटली टुक सिट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द 79th जनरल असेंबली सेशन। तो हाल ही में किस देश ने 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य
देश के रूप में स्थान प्राप्त किया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।